हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब क्वेश्चन में दो नंबर्स की बात कर रहा है, हमें नहीं पता कि वो दो नंबर्स कौन से हैं। तो फर्स्ट लाइन में बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, नेक्स्ट लाइन में दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स को एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम दो नंबर्स एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो नंबर्स की बात करी थी, तो यहाँ पे हमने एक नंबर मान लिया एक्स और दूसरा नंबर हो गया हमारा वाई। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हमें फर्स्ट लाइन में दे रखा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो यहाँ पे हम दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ था वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पे हमारा वन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मतलब x। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर। तो अदर नंबर हमारे पास क्या है, y, तो 3y। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x, तो x की वैल्यू भी हमने निकाली 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2y इज इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 13। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल्स टू 3y। तो x इज इक्वल्स टू 3, y की अभी हमने वैल्यू निकाली 13। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 39। तो यहाँ पे हमें दोनों नंबर्स बताने थे जो हमने एज्यूम किए थे। तो वो एक नंबर था हमारा 39 और दूसरा नंबर था 13। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो बोला है जो लार्जर वाला है वो 18 डिग्रीज ज़्यादा है स्मॉलर वन से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। और क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया कि लार्जर वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्रीज बड़ा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों एंगल्स को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। तो लार्जर एंगल को हमने नाम दे दिया एक्स। इसी तरह से हम स्मॉलर एंगल को भी कुछ नाम दे देंगे। तो लिख देंगे हम लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई। तो यहाँ पे हमने स्मॉलर एंगल को y नाम से डिनोट कर दिया और लार्जर एंगल को x नाम से डोनेट कर दिया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्रीज बड़ा है। दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस क्या है, 18 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाती है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। अगर हम बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 18। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या दे रखा है, हमें पता है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो दोनों एंगल्स क्या है हमारे पास, x और y। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, किसी भी एक इक्वेशन को लेके किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस वाई। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, x। तो x की अभी हमने वैल्यू निकाली 18 प्लस वाई, इक्वेशन का प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 प्लस का 18 इक्वल के उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 162 अपॉन में 2। तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 81।
तो y क्या था हमारा स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल की वैल्यू आ गई 81। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 18 प्लस y कितना निकला 81, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 99। तो x क्या था हमारा लार्जर एंगल, और दोनों एंगल्स का डिफरेंस क्या था हमारा 18 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे लार्जर एंगल इज 99 एंड स्मॉलर एंगल इज 81। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट दे रखा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहाँ पे क्रिकेट के कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे हैं 3800 के। लेटर बाद में उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स और खरीदे हैं 1750 के। और क्वेश्चन में बोला है हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पे हम एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट को एज्यूम कर लेंगे और उसने जितने खरीदे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x, कि अगर उसने एक बैट खरीदा है तो उसकी कॉस्ट क्या है x। इसी तरह से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y, अगर उसने एक बॉल खरीदी है तो उसकी कॉस्ट क्या है y, और उसने जितने जितने खरीदे हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन में क्या था 7 बैट्स खरीदे हैं उसने, तो 7 बैट की कॉस्ट हमने क्या एज्यूम करी है x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस साथ में उसने क्या खरीदे हैं 6 बॉल्स, तो बॉल की कॉस्ट क्या है y, तो 6y। कितने के खरीदे हैं दोनों चीज़ें उसने 3800। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से बाद में उसने कुछ और बैट्स बॉल खरीदे हैं, तो बाद में उसने 3 बैट्स लिए हैं, तो बैट की कॉस्ट कितनी थी x, तो 3x प्लस कितनी बॉल्स ली 5, तो 5y। और उसने कितने के खरीदे 1750। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हम किसी भी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 3800 प्लस का 6y इक्वल के उधर जाके -6y, और मल्टीप्लाई में जो x के साथ 7 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन में क्या था 3, तो 3x की वैल्यू भी हमने निकाली 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम 3 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11400 माइनस 3 6 18y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 7, ऊपर आएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y इज इक्वल्स टू 1750। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू 7 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12250। यहाँ पे 12250 में से माइनस करेंगे 11400, तो ये हो जाएगा 850। 17 डिवाइड में आएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 50। और हमने y क्या एज्यूम किया था कॉस्ट ऑफ बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट आ गई 50। हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या था x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6, y की वैल्यू क्या निकाली हमने 50 अपॉन में 7। तो यहाँ पे 3800 में से माइनस होगा 300, तो यह आ जाएगा 3500 अपॉन में 7। इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 500। और x हमने क्या एज्यूम किया था बैट की कॉस्ट, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹500। और बॉल की कॉस्ट थी हमारी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 50, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज
₹50। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupee, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो यहाँ पे बोला है सिटी में चार्जेस दो तरह से लिए जा रहे हैं। सबसे पहला फिक्स चार्ज, जो आपका फिक्स्ड है, जो आपको देना ही देना है, और दूसरा चार्ज आता है आपका चार्ज पर किलोमीटर, जो आपके किलोमीटर पर बेस्ड है कि आप कितने किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, उस पर आपका चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे सिटी में दो तरीके के चार्जेस लग रहे हैं। सबसे पहला चार्ज फिक्स चार्ज, जो आपको पे करना ही करना है, और दूसरा चार्ज है चार्ज पर किलोमीटर। आप जितना किलोमीटर ट्रैवल करते हैं उस बेसिस पे आपका चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे हम दोनों चार्जेस को कुछ एज्यूम कर लेंगे। जो फिक्स चार्ज है वो आपको पे करना ही करना है, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा एक्स चार्ज होगा, और चार्ज पर किलोमीटर को हम एज्यूम कर लेते हैं वाई। तो 1 किलोमीटर का वाई चार्ज लग रहा है, तो जितने किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे उससे इनटू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्ज को कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द फिक्स चार्ज इज एक्स, और दूसरा था हमारा चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पे हम वो भी एज्यूम कर लेंगे। तो लिख देंगे लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज वाई, जो हमारा किलोमीटर पे चार्ज लग रहा है वो है हमारा वाई। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए दिया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। क्वेश्चन में बोला था टैक्सी में कैसे चार्ज लग रहे हैं, सिटी में फिक्स्ड भी लग रहा है और चार्ज पर किलोमीटर भी लग रहा है। तो उसने फिक्स चार्ज पे किया होगा, जो कि है एक्स, प्लस 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, तो 1 किलोमीटर का कितना चार्ज था वाई, तो 10 किलोमीटर का कितना चार्ज हो गया 10 वाई, और उसने पे कितना किया है 105। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें दे रखा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है और उसने पे कितना किया है 155। तो उसने फिक्स चार्ज भी पे किया होगा, जो कि है एक्स, प्लस कितने में किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है 15, तो 15 वाई इज इक्वल्स टू 155 उसने पे किया है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम किसी भी इक्वेशन को लेके एक्स या फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी 105 माइनस 10 वाई। अब हम एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी एक्स, तो एक्स की वैल्यू भी हमने निकाली 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल्स टू 155। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई हो जाएगा 5 वाई इज इक्वल्स टू 155 में से माइनस होगा 105, तो यह जाएगा 50, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू थी हमारी 105 माइनस 10 वाई, y की वैल्यू 10 रख देंगे। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 105 में से 100 माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो x था हमारा फिक्स चार्ज और y था हमारा चार्ज पर किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन में बोला था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चार्जेस हमने निकाल लिए। फिक्स चार्ज हमने निकाला ₹5, जो हमारा एक्स था, और दूसरा चार्ज लग रहा था चार्ज पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर हमने निकाल लिया 10, तो लिख देंगे चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो उसका फिक्स चार्ज भी लगेगा और उसका चार्ज पर किलोमीटर भी लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर
तो 25 किलोमीटर के लिए उसका क्या क्या चार्ज लगेगा, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज हमारा कितना है, 5 रुपीज़ हमारा फिक्स्ड है, वो तो आपको पे करना ही करना है। तो 5 प्लस चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10, और वो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 25, तो 25 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा ₹255। तो कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ₹255। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. हमें क्वेश्चन में बोला है अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बनता है 9/11। इसी तरह से अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बनता है 5/6। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का फ्रैक्शन बताना है, वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कुछ एज्यूम करना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम न्यूमरेटर को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। हम मान लेते हैं कि हमारा न्यूमरेटर एक्स होगा। इसी तरह से लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। हम मान लेते हैं हमारा डिनोमिनेटर वाई होगा। अब क्वेश्चन में दिया था कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन 9/11 बनता है अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारा न्यूमरेटर क्या है, हमने एज्यूम किया x प्लस कितना करना है 2, क्वेश्चन में हमें बोल दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हमें 2 ऐड करना है, बोला है ना, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है। तो हमारा फ्रैक्शन बनता है 9/11। अब यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। यहाँ से हमारे पास मिलेगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 में से 22 उधर जाके माइनस होगा तो माइनस का 4। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो यहाँ पे हमें 3 ऐड करने के लिए बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। यहाँ पे हम इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ से मिलेगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 में से 18 माइनस करेंगे इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 3। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। किसी भी इक्वेशन को लेके आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -3 माइनस 5y इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 5y और अपॉन में x के साथ मल्टीप्लाई बाय 6 था तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 11 x की वैल्यू भी हमने निकाली -3 प्लस 5y अपॉन में 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे हम तो 11 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो -33 प्लस 55y अपॉन में 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर आएगा -33 प्लस 55y माइनस 9 6 ज़ा 54y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -33
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो -24। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -24, -33 इक्वल के इधर आएगा तो +33। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या दे रखी थी, x इज इक्वल्स टू -3 + 5 और y की वैल्यू भी हमने निकाली 9 और अपॉन में 6। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। 9 5 ज़ा 45 -3 42 अपॉन में 6। ये 6 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू भी आ गई 9 और x की वैल्यू 7। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना था। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन इज n अपॉन में d। न्यूमरेटर हमने क्या एज्यूम किया था, x, तो x आया हमारा 7 और डिनोमिनेटर हमने एज्यूम किया था y, तो y आया है हमारा 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट पार्ट हमें दे रखा है 5 years hence। हेंस मतलब बाद में, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago मतलब पास्ट में जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमें इसमें कौन कौन से पर्सन्स की बात हो रही है। एक जैकब की बात हो रही है और एक जैकब के सन की बात हो रही है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हम जो मेंबर्स की बात हो रही है उनकी एज को हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम लिख देंगे लेट द जैकब्स प्रेजेंट एज इज x। हम मान लेते हैं कि जैकब की प्रेजेंट एज x है और दूसरा मेंबर कौन है, जैकब का सन। तो लेट द जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज इज y। हम मान लेते हैं कि जैकब के सन की प्रेजेंट एज y है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही एजेस एज्यूम कर लेनी है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे और इसमें लिखेंगे जो मेंबर की हमारी बात हो रही है। तो सबसे पहले जैकब्स एज और उसके बाद बात हो रही है उसके सन की एज, तो लिख देंगे हम हिज सन्स एज। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन सी एजेस की बात हो रही है। 5 years hence मतलब फ्यूचर की बात हो रही है और नेक्स्ट लाइन में क्या था, 5 years ago मतलब पास्ट की बात हो रही है। दो तरह की एजेस की बात होती है क्वेश्चन में। तो एक तो पास्ट एज की बात हो रही है और एक फ्यूचर एज की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 years hence मतलब 5 साल बाद। अगर जैकब की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद फ्यूचर में कितनी एज होगी, 5 ऐड हो जाएगा तो x + 5। इसी तरह से उसके सन की प्रेजेंट एज y है प्रेजेंट में, तो 5 years hence मतलब 5 साल बाद फ्यूचर में उसकी क्या एज होगी, y + 5। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में दे रखा है 5 years ago मतलब 5 साल पहले। अगर जैकब की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले क्या एज होगी उसकी, x - 5 और उसके सन की एज होगी y - 5। अब यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन दे रखी है 5 years hence मतलब 5 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। द एज ऑफ जैकब, तो जैकब की एज कितनी है 5 साल बाद, x + 5। तो हम x + 5 लेंगे। आगे दे रखा है विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। उसकी सन की एज का 3 टाइम्स होगा, तो उसकी सन की एज क्या होगी फ्यूचर में, y + 5। तो इसका 3 टाइम्स मतलब 3y + 5। यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा x + 5 = 3y + 15। यहाँ से हमारे पास आएगा x - 3y = 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में था 5 years ago मतलब पास्ट की बात हो रही है। जैकब्स एज, तो पास्ट में जैकब की एज कितनी है, x - 5 = आगे दे रखा है वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो उसके सन की पास्ट एज कितनी थी, y - 5। तो उसका 7 टाइम्स बोला है तो 7y - 5। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 5 = 7y - 35। यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा x - 7y = -30। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, तो आप किसी भी एक इक्वेशन को लेके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 + 3y। अब हम एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू भी हमने निकाली 10 + 3y -7y इज इक्वल्स टू -30। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो 10 -30 इक्वल के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 10 + 30 इज इक्वल्स टू 3y में से 7y माइनस होगा तो -4y इक्वल के उधर जाके प्लस का 4y हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा 40/4, तो y की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हमारे पास x दे रखा है 10 + 3y, y के भी हमने वैल्यू निकाली 10, वो पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 40। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो जेकॉब की एज हमने मानी थी x, तो x आया है हमारा 40, तो लिख देंगे जेकॉब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स। और जेकॉब्स सन्स एज हमने मानी थी y, तो y हमारा 10 आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जेकॉब्स सन्स प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स। ये हो गया हमारा आंसर।